Dear students, this is your today's worksheet dated 38 December, worksheet number 25. तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनकी सराउंडिंग्स के बारे में जान रहे हैं। तो सराउंडिंग वो होती है जो होते हैं उसके आसपास क्या है, और जो लिविंग यानी बायोटिक कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो उसके बारे में तो वी हैव रेड और वी हैव ऑलरेडी रेड इन आवर प्रीवियस वर्कशीट। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग्स। तो सबसे पहला है द इज़ फूड द नीड ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। तो आपको पता ही है सबको खाना चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। तो हम वी ईट रोटी, pulses, vegetables, salads, or salads is are made from vegetables only, है ना। To ensure proper energy for growth of an organism, they need to have food. The same energy is needed to perform the other life processes in them. Plants also make their food through the process of photosynthesis. तो जो लाइफ प्रोसेस हैं उसके लिए फूड चाहिए, यानी ग्रोथ के लिए चाहिए, रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए, ब्लड बनता है बॉडी के अंदर उसके लिए चाहिए, है ना। तो एक दूसरा होता है कि वी ब्रीथ। तो ब्रीदिंग में क्या होता है कि ब्रीदिंग इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ द गैसेस बिटवीन द सेल्स एंड द एनवायरनमेंट। तो जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं ना, जैसे आम भाषा में हम बोल देते हैं, तो उसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इनहेलिंग मतलब सांस अंदर लेना, हवा अंदर लेना, एक्सहेलिंग मतलब हवा यानी सांस बाहर छोड़ना। तो इसमें एक नया शब्द आता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज़ ए केमिकल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस विद इन द सेल इटसेल्फ। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि बेटा जो हम खाना खाते हैं, द फूड वी ईट, और जो हम ब्रीथ करते हैं, तो ब्रीथ में हम एयर इनहेल करते हैं, लेकिन जो हमारे लंग्स होते हैं वो उसमें से ऑक्सीजन को सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन गैस चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो फूड एंड ऑक्सीजन सेल्स के अंदर जाकर एनर्जी रिलीज करता है केमिकल प्रोसेस से, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सो इज रेस्पिरेशन एक कॉमन फैक्टर इन ऑल द लिविंग थिंग्स? क्या सभी लिविंग थिंग्स में है? तो बेटा जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, उनमें रेस्पिरेशन होता है। तो प्लांट्स में भी होता है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो एनिमल्स होते हैं वो सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन गैस यूज़ करते हैं, और जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ करते हैं। तो पढ़ते हैं, लेट अस रीड। रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव. It is the process through which their body gains energy from the food they take. Some animals do have different mechanisms for exchange of gases. तो सभी एनिमल्स में नोज नहीं होती है कि ब्रीद इन करने के लिए। जैसे अर्थवॉर्म है, वो इट ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, क्योंकि उनकी नोज नहीं है, तो उनके लंग्स नहीं है, वो अपनी स्किन से एयर एब्जॉर्ब करते हैं। फिश हैव गिल्स फॉर एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। फिश तो पानी में रहती है, वो सारी एयर लेके क्या करेगी, तो वो पानी में से ऑक्सीजन को सेपरेट कर लेती है गिल्स की हेल्प से। एज फॉर प्लांट्स, दे मेक यूज ऑफ देयर लीव्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जो प्लांट्स हैं उनकी भी तो नाक नहीं होती ना, तो वो लीफ में उनके स्मॉल पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, उनसे वो गैसेस को यानी एयर को, वो भी प्लांट भी एयर इनहेल करते हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो हम छोड़ते एयर में ही हैं, ठीक है बेटा। तो प्लांट्स जो हैं दे रिलीज ऑक्सीजन एंड यूज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द टाइनी पोर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ग्रोथ। हैव यू ऑब्जर्व हाउ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो? तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन साइज डे बाय डे. ग्रोथ हैपन्स इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे आप देखेंगे सीड को आप पानी दे दीजिए, सॉइल में रख दीजिए, तो उसकी रूट आएगी, रूट के बाद वन लीफ, देन टू लीव्स, देन मल्टीपल लीव्स आएंगी, एंड सी द डिफरेंस इन देयर रूट सिस्टम ऑल्सो। ऐसे ही आप अपने घर के आसपास देखिए, जो छोटे छोटे बेबीज आते हैं वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, फिर चलना आ जाता है, देन दे स्टार्ट रनिंग, दे स्टार्ट गोइंग टू द स्कूल। आप खुद देखो आप कितने बड़े हो गए हो, है ना। जब आप फर्स्ट में सेकंड में थे तो जो आपके कपड़े हैं वो आपको अब आते हैं? कोई नहीं आते ना, क्योंकि आपने ग्रोथ कर ली है ना। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला है फूड, दूसरा है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, और उसके बाद है ग्रोथ। तो ये एडिशनल है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। नाउ लेट अस डू द एक्सरसाइज। तो बेटा एक्सरसाइज के लिए आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द टाइप ऑफ फूड दैट द फॉलोइंग एनिमल्स ईट।
तो कैट क्या खाती है? माउस खाती है, चपाती खाती है, रोटी जिसे बोलते हैं हम। तो रोटी ना लिख के ब्रेड शब्द लिख देंगे बेटा। रैट, ब्रेड, मिल्क है ना। और एंट क्या खाती है? एंट खाती है शुगर, चीनी खाती है ना। और ग्रेन्स खाती है, अनाज खाती है, ग्रेन्स बोलेंगे उसको, GRAINS। जो डियर है वो ग्रास खाता है, लीव्स खाता है, फ्रूट्स खाता है, ठीक है। नाउ दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। नेम एनी 5 थिंग्स इन विच यू डू नॉट सी ग्रोथ, यानी नॉन लिविंग थिंग्स के नाम लिखने, क्योंकि उसमें ग्रोथ नहीं होती। यू कैन राइट स्टोन, सॉइल, रॉक, यूटेंसिल्स, पेंसिल, पेन, बुक, फ्रिज, टीवी, बेड, कुछ भी लिख सकते हो आप। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। ब्रीदिंग इज अ, तो बेटा ब्रीदिंग जो है इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, यहाँ लिख देंगे। और वाइल द रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस, यहाँ से लिख देंगे, ठीक है बेटा। और ये सब काम करने के लिए यू शुड बी हेल्दी। सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कोरोना वायरस। Always wear mask when you leave the house and always wash your hands when you enter the house.